आनंद नगर शिवसेना के शाखा प्रमुख माननीय अतुल गौड़ी जी, इसी मैदान पर मुझे लगता है साल 2005 या 6 का होगा, संदीप भाई की जगह मेरे साथ में मराठी में कमेंट्री, हिंदी में भी बहुत अच्छी कमेंट्री करते थे अतुल जी, और बहुत अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं अतुल गौड़ी जी। पता नहीं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अतुल जी से कि प्लीज आप भी मंच पर आ जाएं ऊपर समालोचन कक्ष में, रिक्वेस्ट है। काफी साल हो गए अतुल जी का आवाज सुनने के लिए। आइए चलते हैं मैदान में, मुकाबला शुरू होने वाला है। दो बार ये सूचना दी जा चुकी है कि प्लेइंग 11 आपको यहां पर भेजनी है। दोनों टीमों के लिए यह सूचना है। कमल सिंह और मुन्ना शेख दोनों ओपनर्स मैदान में पहुंच गए हैं जी फाउंडेशन की ओर से। संतोष कावड़े जी प्लीज 1 मिनट के लिए आपको यहां आना है। नहीं, वो आगे हैं, प्लेइंग 11 का विषय है। थैंक यू सर। चलिए, लंकेश जी गाड़ेकर इस समय मेन अंपायर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और 1 घंटे में एक मुकाबला पूरा समाप्त होना जरूरी है। 30 मिनट का समय है आपके पास में 6 ओवर के लिए, और मुझे लगता है 30 मिनट पर्याप्त होते हैं 6 ओवर्स करने के लिए। शाम ढलने वाली है, फ्लाइट लाइट्स ऑन कर दी जाएगी थोड़े समय में। कमल सिंह ऑन अ स्ट्राइक, पहले ओवर की पहली गेंद लेकर बापू खरताड़े, राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद ब्यूटीफुल बॉल, यॉर्कर बॉल, ब्लॉक होल में डाली गई गेंद, और गेंद को, इस फुल लेंथ गेंद को उछालकर खेलने का प्रयास भी किया गया था लॉन्ग ऑफ की तरफ बल्लेबाज कमल सिंह द्वारा। गेंद और बल्ले में किसी प्रकार का संपर्क नहीं। एक बार फिर विकेटों से पूरी तरह सटे हुए विकेट कीपर मयूर सोनव ने, 2 खिलाड़ी इस समय जो 30 यार्ड सर्कल से बाहर लगाए गए हैं, उसमें एक डीप मिड विकेट को हटाकर लॉन्ग ऑन की दिशा में भेजा गया है, जबकि लॉन्ग ऑफ पर थोड़ा सा वाइडिश रखा गया है एक खिलाड़ी। बापू खरताड़े, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ, 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। पहले ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। बापू की अगली गेंद, फुल टॉस, गेंद उछाला है, गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री की ओर, और इसके साथ ही है चलिए, पहला 6 आया है, जी फाउंडेशन का अकाउंट ओपन होता हुआ 6 की सहायता से। श्रीकांत उर्फ बापू खरताड़े गेंदबाजी के मोर्चे पर, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बापू खरताड़े पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। वाइड की घोषणा की गई है अंपायर गाड़ेकर जी द्वारा। एक्स्ट्रा रन, और इस एक्स्ट्रा रन की सहायता से रन संख्या बढ़ती हुई अब 7 रनों पर पहुंची है पहले ओवर में। 6 रन बनाकर खेल रहे हैं कमल सिंह। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हैं स्टार बल्लेबाज मुन्ना शेख। चार खिलाड़ी 30 गज के दायरे में लगाए गए हैं ऑफसाइड में। फिलहाल बापू की अगली गेंद,
शॉर्ट बॉल खेला है गेंद को एक बार फिर लॉन्ग ऑन बाउंड्री की ओर और इस ओवर में कमल सिंह द्वारा लगाया गया ये दूसरा सिक्स। देखते ही देखते 13 रनों पर पहुंच गया है स्कोर अब जी फाउंडेशन का। सेम जगह पर खेला गया स्ट्रोक, इस बार ओवर पिच गेंद, फुल लेंथ गेंद, हालांकि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी। फुल फेस ऑफ द बैट खेला गया कमल सिंह के बल्ले से स्ट्रोक। विकेट कीपर क्लोज हैं, फाइन लेग को थोड़ा फाइन रखा गया है। थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ ही ऑफसाइड की फील्ड। अगली गेंद लेकर बापू खड़ताले खूबसूरत अंदाज में गेंद को खेल दिया सामने वाले छोर पर और इससे पहले के लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जो थोड़े वाइडिश रखे गए थे गेंद तक पहुंचने की कोशिश करते, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। संदीप भाई वैरागर, एक जाना माना नाम, एक जाना पहचाना नाम डीजे की दुनिया में। अगली गेंद हवाई रास्ते से खेलने की, ओ माय गुडनेस, बहुत बड़ा विकेट लगता है जाता हुआ यहां पर जी फाउंडेशन का। 2 सिक्सर्स और एक चौका लगाने के बाद कमल सिंह की पारी का अंत होता हुआ। आघात लगा है इस प्रकार से 17 रनों के योग पर कमल सिंह के रूप में अपने पहले ही ओवर में सफलता हासिल करते हुए यहां पर बापू खड़ताले, हालांकि 17 रन जरूर खर्च किए अभी तक इस ओवर में। फिर एक बार सूचना देना चाहता हूं, 30 मिनट का समय दिया गया है 6 ओवर्स के लिए आप लोगों को, और 30 मिनट पर्याप्त होते हैं ये 6 ओवर के लिए मुझे लगता है टेनिस क्रिकेट में। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल में रखे गए हैं, एक है फाइन लेग, दूसरे बैकवर्ड स्क्वायर लेग और एक है मिड विकेट के रूप में। इस बीच अगली गेंद, शॉर्ट गेंद, इस पर कट किया हवाई रास्ते से। पावर प्ले का फायदा उठाते हुए नए बैट्समैन एक आघात लगने के बाद भी पहले ओवर में 21 रन जुटाए गए जी फाउंडेशन की ओर से। एक ओवर का खेल समाप्त बापू खड़ताले द्वारा किए गए इस ओवर में 21 रन और 1 विकेट कमल सिंह के रूप में अभी तक गंवाया गया। देखना है दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए किस पर विश्वास जताते हैं बापू खड़ताले। सद्दाम मलिक नए बैट्समैन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। नए गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सद्दाम मलिक पावर प्ले के दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए बुलाए गए हैं और उनका मुकाबला होगा मुन्ना शेख जैसे बल्लेबाज से। न केवल नासिक, न केवल महाराष्ट्र, पूरे भारतवर्ष में अपने बल्ले से अपने खेल का जलवा बिखेरने वाले मुन्ना शेख स्क्वायर कट करने की कोशिश, गेंद को निचला किनारा लिया गेंद ने बल्ले का, गेंद पहुंची कवर की दिशा में, खिलाड़ी वहां मौजूद है, रन बनने की सारी गुंजाइशें निरस्त। सद्दाम मलिक राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। नेक्स्ट बॉल फॉर मुन्ना, शॉर्ट बॉल, उछाला गेंद को और गेंद आ रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, 6 रन।
थी, एक समय ऐसे लगा जैसे मिस टाइम स्ट्रोक हुआ हो, लेकिन गेंद इतनी ऊंचाई पर गई थी कि गेंद पहुंच गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। ऊंचाई के साथ साथ लंबाई भी दी गई। फुल लेंथ गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वेट करना होगा और गांगुली जी का इशारा, वाइड बॉल। इस इनिंग में ये दूसरा वाइड। 28 रन, 28 रन कुल मिलाकर। सद्दाम मलिक फिर एक बार शॉर्ट गेंद, खराब गेंदबाजी, खराब गेंदबाजी। मुन्ना शेख जैसे बैट्समैन को अगर आप इतनी शॉर्ट गेंद देंगे, अपनी शामत बुलाने की तरह। काका नाना प्रीमियर लीग, रेणुका क्रिकेट क्लब, राजधानी क्रिकेट क्लब, देवलाली गांव, शिवसेना तथा समस्त लौटे परिवार की ओर से यह सुंदर सा आयोजन। ओ बिग शॉट, इस ओवर में यह तीसरा सिक्स। की पहली गेंद डॉट की थी मुन्ना शेख को, और उसको सव्याज सूद समेत वसूल कर रहे हैं मुन्ना शेख। 3 सिक्सर्स अभी तक इस ओवर में सद्दाम के लगाए जा चुके हैं। सद्दाम मलिक, नेक्स्ट बॉल, राउंड द विकेट गेंद, और इस ओवर में आता हुआ यह चौथा सिक्स। रन्स। 46 रन बन गए हैं। फिर एक बार घुमाया गेंद को ऑन साइड में, और इस बार गेंद आहिस्ते 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 बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। और इसके गया है मैंडेटरी पावर प्ले समाप्त हो गया, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद जी फाउंडेशन का स्कोर है पूरे 50 रन। 4 सिक्सर्स और एक चौके की सहायता से 28 रन बनाकर खेल रहे इस समय मुन्ना शेख। 4 रन बनाकर खेल रहे इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बैट्समैन सचिन। एक ही गेंद खेली सचिन ने, चौका लगाया गया था सचिन द्वारा। टोटल स्कोर है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन, और काका नाना प्रीमियर लीग में पावर प्ले के 2 ओवर्स में बनाए गए ये अब तक के सबसे हाईएस्ट रन। 2 ओवर के बाद 50 रन पावर प्ले में। मुकाबला न केवल 2 टीमों के बीच है, मुकाबला बापू खरताड़े और मुन्ना शेख के बीच भी है। 2 ऐसे खिलाड़ी जो हमेशा एक ही टीम में साथ खेले हैं। आज अपोजिट टीम में मुकाबला।
काकानाना प्रीमियर लीग 1,51,000 रुपए की धनराशि प्रथम पुरस्कार के रूप में रखी गई हैं विजेता टीम के लिए। देखना है 20 टीमें हैं, कौन सी भाग्यशाली टीम हकदार होती हैं काकानाना प्रीमियर लीग के पहले वर्ष में। उपविजेता टीम के लिए पुरस्कार होगा 51,000 रुपए का, सॉरी 1,00,000 रुपए का। तीसरा स्थान पाने वाली टीम को 51,000 रुपया कैश प्राइज दिया जाएगा, जबकि फोर्थ प्लेस पर पहुंचने वाली टीम के लिए 21,000 रुपए का नकद पारितोषिक दिया जाएगा। इसके साथ साथ वैयक्तिक पुरस्कारों में मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर और एक फेयर प्ले अवार्ड भी रखा गया है। शिस्तबद्ध संघ 5,000 रुपए का पुरस्कार
मुकाबला फिर एक बार शुरू होने की स्थिति में। तीसरे ओवर की शुरुआत होने वाली है। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए बुलाए गए हैं विकास। 2.1 ओवर 50 रन। स्ट्राइक पर है इस समय सचिन। बाएं हाथ के गेंदबाज है विकास। दत्त मंदिर एंड से इस इनिंग का तीसरा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ लवली बॉल, अच्छी गेंद। स्टंप के ऊपर आती हुई गेंद को धकेला अपने से दूर मिड विकेट की दिशा में। सचिन ने केवल 1 रन यहां पर मिलेगा। इस 1 रन की सहायता से बढ़ती हुई रन संख्या पहुंची है 51 रनों पर जी फाउंडेशन की। अब 1 विकेट के नुकसान पर 17 रनों पर पहला विकेट गंवाया था जी फाउंडेशन ने कमल सिंह के रूप में। उसके बाद अच्छी साझेदारी। मुन्ना शेख। विकास। नेक्स्ट बॉल फॉर मुन्ना शेख। विकास की अगली गेंद मुन्ना शेख के लिए फुल एंड गेंद थी। खेला गेंद को, गेंद पहुंच रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में। आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया जाएगा। 1 रन यहां पर कंप्लीट किया गया। 52 रन। 7 गेंदों में 29 रन बनाकर खेल रहे हैं मुन्ना शेख। 7 गेंदों में 29 रन यानी 400 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट मुन्ना शेख का। नेक्स्ट बॉल फॉर सचिन। गेंद मुझे लगता है शरीर पर आकर लगी है। सिंगल रन लिया गया। 53 रन। अच्छी गेंदबाजी, नपी तुली गेंदबाजी। अच्छी गेंदबाजी। इस ओवर में अभी तक 4 गेंदों में विकास ने मात्र 3 सिंगल्स रन दिए हैं। कहीं जाकर यह कहा जा सकता है कि रनों की गति पर अंकुश लगाने में अभी तक सफल है विकास। नेक्स्ट बॉल फॉर मुन्ना शेख। उछालकर खेलने की कोशिश। भरसक प्रयास किया गया। जीव तोड़ प्रयास किया गया। गेंद तक पहुंचने की भरपूर कोशिश विकास की ओर से की गई, लेकिन इसके पहले कि गेंद तक पहुंचते विकास गेंद कैरी हो गई। मुन्ना शेख को जीवन दान। तिरपन रन। तीसरे ओवर का खेल इस समय जारी है मैदान में। विकास अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार। मुन्ना शेख के लिए गेंद और आप स्ट्रोक देख सकते हैं। मुझे लगता है गेंद पहुंच गई है ईगल स्पोर्ट्स क्लब में। टूर्नामेंटच्या ठिकाणी आपल्या आनंदनगर दोंगडेनगर मधील महंत श्री मंडलाचार्य पीठाधीश्वर स्वामी अनिकेत शास्त्री देशपांडे महाराज यांचा या ठिकाणी वाढदिवस आहे। त्यांचं आगमन या ठिकाणी झालेलं आहे। त्यांचा सत्कार घेण्यासाठी मी आपल्या छत्रपती चषक काका नाना प्रीमियर लीगचे आयोजक माननीय राजू अण्णा लवटे व सूर्यकांत आप्पा लवटे यांना विनंती करेल, त्यांनी मंचावर यायचंय। महाराजांना विनंती करेल, आपण देखील मंचावर यायचंय।
3 ओवर का खेल कंप्लीट हो गया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 59 रन। चौथे ओवर का खेल शुरू होने वाला है। अब सार्थक गोडसे को बुलाया गया है इधर जगताप अवार्ड विनर्स की ओर से। चौथे ओवर में 2 ओवर में 50 रन बनने के बाद रनों की गति पर अंकुश लगाया गया। गिरीश जी, गेस्ट आले गेस्ट। महंत श्री अनिकेत शास्त्री देशपांडे महाराज यांचा या ठिकाणी वाढदिवसानिमित्त सत्कार होत आहे। आपल्या देवळाली मतदारसंघाचे माजी आमदार अच्छा, हा सामना संपल्यानंतरून मॅन ऑफ द मॅच महाराजांच्या हस्ते देऊन त्यानंतर त्यांचा सत्कार या ठिकाणी करण्यात येणार आहे। आपल्या या क्रिकेट टूर्नामेंटचे मार्गदर्शक दिनेश चंदे यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेले आहे। त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत। धन्यवाद गिरीश जी। इधर चौथे ओवर का खेल शुरू हुआ है। सार्थक गोडसे बुलाए गए हैं गेंदबाजी के लिए। सार्थक गोडसे अगर अपने ओवर में हैट्रिक पूरी करते हो विकेटों की तो उन्हें नितिन भाई बेन की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार यहां पर घोषित किया गया है। 500 रुपए आ चुके हैं यहां पर। इस बीच नेक्स्ट बॉल, अगली गेंद। नितिन गवांदे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए मुन्ना शेख के साथ। इस बार गेंद को खेला है सामने वाले छोर पर, लॉन्ग अपर गेंद फील्ड की जा रही है। 1 रन पूरा किया गया नितिन द्वारा और इस 1 रन की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर अब पहुंच गया है पूरे 60 रनों पर। इस ओवर में भी 3 गेंदों से अभी तक सार्थक ने केवल 1 रन दिया है। 1 विकेट सचिन का इस ओवर की पहली ही गेंद पर अर्जित किया गया था। सार्थक येवला के लिए और एक सार्थक गोडसे के लिए एक और प्राइज है। यदि वो मुन्ना शेख जैसे बल्लेबाज का विकेट चटका लेते हो तो लकी बॉयज नितिन भाई बेन की ओर से 500 रुपए का कैश प्राइज उन्हें। और इस बार देखना है गेंद हवा में है, काई दिसत नहीं है, बॉल कहां है पता नहीं है, मैदान से बाहर गेंद। ये मुझे भी नजर नहीं आई गेंद किधर गई। एक और करारा शॉट मुन्ना शेख के बल्ले से। सार्थक का वो ओवर जो एक बार फिर अच्छा ओवर यहां पर अवार्ड एंड जगताप विनर्स के लिए साबित हो रहा था। मुन्ना शेख ने उस अच्छे ओवर में एक अच्छा स्ट्रोक खेलकर 6 रन अर्जित किए हैं। बॉल, हाँ ये मेरे पास है। पिछली बार मुन्ना शेख जब बल्लेबाजी करने आए थे पहले मुकाबले में तो 4 गेंदें गुम हुई थी। और फिर मैं एक बार बताना चाहता हूं मेरे पास में रोल बॉल्स की संख्या केवल 4 हैं। $66 सार्थक।
हालांकि प्राइज रखा गया था सार्थक गोडसे के लिए और मुन्ना शेख ने उसका करारा जवाब दिया। खेलना चाहते थे गेंद को सामने की ओर, थर्ड मैन के खिलाड़ी का बैलेंस बिगड़ा, संतुलन शरीर का बिगड़ा, डाइव लगाई गई, गेंद रोकने में नाकाम रहे, डीप थर्डमैन की तरफ गेंद को फील्ड किया गया। 2 रन यहां पर पूरे किए गए मुन्ना शेख द्वारा और इस प्रकार से बढ़ती हुई रन संख्या पहुंच गई है इसके साथ ही अब 68 रनों पर, 68 रन। 11 गेंदों में 43 रन बनाकर खेल रहे हैं इस समय मुन्ना शेख। पिछले मुकाबले में भी मुन्ना शेख ने जब पहला मैच खेला था आज का, पिछले मुकाबले में भी 43 रन बनाए थे। इस ओवर में भी, इस मैच में भी अभी तक 43 रन बनाकर खेल रहे हैं। नेक्स्ट बॉल, शॉर्ट बॉल, स्क्वायर कट किया गेंद को और गेंद जा रहे हैं डीप कवर बाउंड्री की ओर। 4 रनों का इशारा अंपायर गांगुडे जी की ओर से और अब जाकर ओवर समाप्त। समाप्ति के बाद 18 रन प्रति ओवर के रन रेट से स्कोर हुआ है 72 रन। 4 ओवर में स्कोर है 72 रन और मुन्ना शेख पहुंच गए हैं इसके साथ ही अब 12 गेंदों में 47 रन के योग पर। और इस मैदान के लोगों का सौभाग्य है कि सोमनाथ जी चौहान के सर खेल रहे हैं और उनका खेल देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसे खिलाड़ियों में से है जो बहुत कम भारत में खेलते हैं सोमनाथ जी चौहान के। उनके खेल का प्रदर्शन देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। हॅलो, या ठिकाणी महंत श्री मंडलाचार्य पीठाधीश्वर स्वामी अनिकेत शास्त्री देशपांडे महाराज यांचा सत्कार समारंभ या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे। त्याचबरोबर त्यांच्यासोबत आपल्या क्रिकेट टूर्नामेंटचे मार्गदर्शक दिनेशजी चंदे साहेब यांचा देखील या ठिकाणी सत्कार होणार आहे। इस ओवर की पहली गेंद वाइड, विकास आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद वाइड और वाइड गेंद पर एक रन भी दौड़कर पूरा किया गया। 74 रन स्कोर हो गया है। 74 रन और अब देखना यह है 12 गेंदों में 47 रन बनाकर खेल रहे हैं इस समय मुन्ना शेख। यदि अगली गेंद पर वो अर्धशतक पूरा करते हो तो काका नाना प्रीमियर लीग में सबसे तेज अर्धशतक हो सकता है, सबसे फास्ट हाफ सेंचुरी। चलिए विकास तैयार, गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंद होगी मुन्ना शेख के लिए। 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर है इस समय 74 रन। 5वें ओवर का खेल प्रगति पर। विकास, नेक्स्ट बॉल फॉर मुन्ना शेख, फ्लाइट लाइट्स की रोशनी में शॉर्ट गेंद पुल करने की कोशिश, गेंद पहुंच रही है स्क्वायर लेग की तरफ। बापू खरताड़े द्वारा गेंद फील्ड कर ली जाएगी। स्कोर वहीं रुका है 74 रन पर। नासिक की धरती पर जहां तक टेनिस क्रिकेट की बात की जाए, एकमात्र सबसे बड़ा इवेंट इस मुक्तिधाम के मैदान पर आयोजित किया जाता है हर वर्ष की तरह। चाहे वो रेणुका क्रिकेट क्लब हो, चाहे राजधानी क्रिकेट क्लब हो, विशेष रूप से लौटे फैमिली जिसमें सम्मिलित होती हैं हर वर्ष, हर बार, जिनके नेतृत्व में यह आयोजन किया जाता है। नासिक का नाइट में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा इवेंट। चौहत्तर रन बने हैं। 5वें ओवर का खेल इस समय मैदान में जारी है। सामने वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार विकास
और इस बार मुन्ना शेख ने गेंद को घुमा दिया है ठीक सामने वाले छोर पर, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्ड कर ली गई, 1 रन पूरा किया गया और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 48 रनों पर पहुंचे हैं मुन्ना शेख, 75 रन टोटल स्कोर जी फाउंडेशन का। अब कहीं जाकर यह बात कही जा सकती है कि जहां पहले 2 ओवर्स में 50 रन बने थे, उस रन गति पर अंकुश लगाने में अब तक जगताप एंड अवार्ड विनर्स के गेंदबाज अभी तक सफल हुए हैं। नितिन गवांदे इस समय स्ट्राइक पर है। नेक्स्ट बॉल, ओ घुमाना चाहते थे गेंद को ऑन साइड में नितिन, 1 रन यहां पर लिया गया। 76 रन, 5th ओवर नाउ इन प्रोग्रेस। 4 खिलाड़ी इस समय जो 30 गज के दायरे में लगाए गए हैं, चारों खिलाड़ी पीछे की तरफ लगाए गए हैं। थर्ड मैन, फाइन लेग, बैकवर्ड पॉइंट और स्क्वायर लेग, ये 4 खिलाड़ी पीछे की तरफ 30 गज के दायरे में दिखाई दे रहे हैं। विकास, नेक्स्ट बॉल फॉर मुन्ना शेख, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, खेला गया स्ट्रोक मुन्ना शेख के बल्ले से फुल लेन गेंद पर और इसके साथ ही मुन्ना शेख का अर्धशतक। इस ओवर में आनी अभी बाकी है। 15 गेंदों में 54 रन बनाकर खेल रहे हैं इस समय मुन्ना शेख और टोटल स्कोर 82 रन हो गया है। अब पता नहीं इधर जगताप एंड अवार्ड विनर्स की ओर से सोमनाथ जी चौहान के को अभी तक गेंदबाजी नहीं सौंपी गई है। सभी को इंतजार है उनकी गेंदबाजी का। बहुत ही अनुभवी गेंदबाज हैं। बयासी रन स्कोर है इस समय 4.4 ओवर में। जहां तक इस ओवर की बात की जाए, अभी तक 10 रन इस ओवर में अभी तक आए हैं। यस सर, 2 गेंदें बाकी हैं इस ओवर में। अभी विकास गेंदबाजी कर रहे हैं। पहला वाइड होता ना। विकास अगली गेंद के साथ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। मुन्ना शेख के लिए गेंद, तेज स्ट्रोक, गोली की रफ्तार से गेंद सामने वाले छोर पर बाउंड्री लाइन से बाहर। टोटल स्कोर और मुन्ना शेख 16 गेंदों में 58 रनों पर पहुंच गए हैं। सभी खिलाड़ी देखते रह गए गेंद को, इतनी तेज रफ्तार से गेंद गई। शॉर्ट बॉल, स्क्वायर कट, व्हाट अ शॉट। इशारा आता हुआ अंपायर गाड़ेकर जी द्वारा। ओवर के रन रेट से स्कोर हो गया पूरे 90 रन। अंतिम ओवर का खेल बाकी है, अंतिम ओवर का खेल बाकी है। और जहां तक बात की जाए इस इवेंट की, काका नाना प्रीमियर लीग में अभी 6 ओवर के मुकाबले में किसी भी टीम ने शतक नहीं जमाया है।
देखना यह होगा क्या यह कीर्तिमान जी फाउंडेशन की ओर से पूरा किया जाता है या नहीं, यह आने वाला समय बताएगा। लास्ट ओवर में गेंदबाजी को लेकर थोड़ा सा विचार विमर्श जगताप अवार्ड विनर्स के खिलाड़ियों के दरमियान। सार्थक गोड़ से आए हैं गेंदबाजी करने के लिए अपना दूसरा ओवर लेकर। पिछले ओवर में 9 रन खर्च किए थे सार्थक ने। यही कारण है गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा गया है लास्ट ओवर में नितिन गवांदे ऑन स्ट्राइक। सार्थक गोडसे की गेंद नितिन गवांदे को खेला है, गेंद को सामने वाले चोट पर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 1 बाउंस एंड 4 रन्स। गवांदे के लिए भी यहां प्राइज आया है आर्या 11 की ओर से। यदि 2 गेंदों में 2 सिक्सर्स भी लगा देते हो तो 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा विशाल भाई पट्टे बहादुर की ओर से। सार्थक गोडसे, नेक्स्ट बॉल फॉर नितिन। खेला है, गेंद को उछालकर डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर दौड़ रहा है गेंद को रोकने के लिए और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे अंश, क्या एफर्ट लगाया गया था, डाइव लगाकर सोमनाथ जी चौहान के द्वारा गेंद को रोकने का प्रयास। इस उम्र में भी क्या डाइव लगाते हैं सोमनाथ जी। इस बार गेंद को ऑन साइड में घुमा दिया गया डीप मिड विकेट की दिशा में। 1 रन कंप्लीट किया जाएगा, 1 रन पूरा किया जाएगा। 99 रन, 99 रन्स, काकानाना प्रीमियर लीग का हाईएस्ट स्कोर जी फाउंडेशन के नाम। सार्थक गोडसे गेंदबाजी के मोर्चे पर। अब मुन्ना शेख स्ट्राइक पर हैं, देखना है क्या सुलूक करते हैं सार्थक के साथ। टीम का स्कोर 99 रन। सार्थक की गेंद, मुन्ना शेख को उछाला, गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री की ओर और ये करारा स्ट्रोक। टीम बनी है जी फाउंडेशन। 105 रन टोटल स्कोर हो गया और जहां तक वैयक्तिक स्कोर की बात की जाए, इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर मुन्ना शेख के नाम 18 गेंदों में 68 रन। सार्थक ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, लिफ्ट किया, छोड़ दिया, काफी बाहर गेंद, वाइड गेंद का इशारा आता हुआ अंपायर गांगुर्डे जी की ओर से। 106, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस, अंतिम ओवर की 2 गेंदें शेष हैं। सोलह रन अभी तक 4 गेंदों में इस ओवर में आ चुके हैं। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, सेम रिजल्ट, अंपायर का एक हाथ पूरब में दूसरा पश्चिम में। एक 107 रन बन गए हैं। अब पिछले मुकाबले में आप लोगों ने देखा होगा 5 ही ओवर में 96 रनों का रन चेस किया था।
और इसके साथ ही वेट करना होगा व्हाइट की हैट्रिक का कीर्तिमान यहां पर सार्थक के नाम। 3 गेंदे बैक टू बैक वाइड। 108 रन बन गए हैं अब लास्ट ओवर का खेल प्रगति पर। मुन्ना शेख ऑन अ स्ट्राइक। बात चल रही थी पिछले मुकाबले की जो खेला गया था आवाज जगताप विनर की ओर से। इस बार गेंद को उछालकर खेला ठीक सामने वाले छोर पर। वेट करना होगा अंपायर के फैसले का और यह 6 रन। 114 रन टोटल स्कोर है और इन 114 रनों में 74 रन बनाए गए हैं मुन्ना शेख द्वारा। क्या बल्लेबाजी की है जी फाउंडेशन के बल्लेबाजों ने, क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है। 2 विकेट के नुकसान पर 114 रन, वो भी छठे ओवर में। सार्थक गोड से राउंड द विकेट। मुन्ना शेख के लिए घुमाने की कोशिश हवाई रास्ते से गेंद को, और मुझे लगता है शायद यहां पर वेट करना होगा अंपायर के फैसले का। ओवर समाप्ति का इशारा लेग बाइज भी दिया गया है। लास्ट बॉल पर कुल मिलाकर 115 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद जी फाउंडेशन द्वारा बनाए गए 116 रनों का लक्ष्य होगा जीत के लिए जगताप अवार्ड विनर के सामने 6 ओवर की 36 गेंदों में। नाशिक रोड भाजपा मंडल उपाध्यक्ष महेंद्र आहिरे तसेच भाजपा युवा मोर्चा शहर सरचिटणीस गौरवजी विस्पुते यांच्या हस्ते या ठिकाणी या टॉस होणार आहे। हॅलो, दोन 2022 आयोजक राजू अण्णा लवटे व नाशिक महानगरचे नगरसेवक सूर्यकांत अप्पा लवटे, कैलासवासीय हिरमान काका लवटे व शिरीष नाना लवटे यांच्या स्मरणार्थ आयोजित करण्यात आलेला हा सुंदर अशी प्रीमियम लीग आलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचे सहर्ष स्वागत। आयोजन कमिटी रेणुका क्रिकेट क्लब, राजधानी क्रिकेट क्लब, जय बजरंग मित्र मंडळ, तसेच राजूभाऊ आयर, कृष्णाजी लवटे, अरविंद पिंटूभाऊ पाटील, कुमारजी पगारे, संदीपभाऊ भिंगारे, लंकेशजी गाडेकर, गिरीशजी लवटे, स्वप्नीलजी लवटे, संदेशजी लवटे, अमित भाऊ नेटावटे, श्रीकांतजी मगर यांच्या वतीने आलेल्या सर्व क्रीडा प्रेमींचे सहर्ष स्वागत। काल व आज झालेल्या सामन्यांमधील सर्वात जास्त चेसिंग साठी स्कोर देण्यात आलेला आहे या आताच्या टीम साठी। 6 ओव्हर मध्ये 116 रन। बघूया आता आव्हाड व जगताप विनर संघ हा मोठा असा डोंगर कसा पार करतील आपण आता बघूया।
या ठिकाणी आलेल्या सर्व क्रिकेट प्रेमींचे, क्रीडा रसिकांचे, आपल्या काकानाना प्रीमियर लीगचे आयोजक शिवसेना नेते राजू अण्णा लवटे, नगरसेवक श्री सूर्यकांत आप्पा लवटे यांच्या वतीने सहर्ष स्वागत. आलेले सर्व मान्यवर, सर्व क्रिकेट प्रेमी, सर्व क्रीडा रसिकांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत. धन्यवाद. दूसरी पारी शुरू होने वाली है. जगताप अवार्ड विनर्स को मुकाबला जीतने के लिए 6 ओवर की 36 गेंदों में 116 रनों की आवश्यकता, और वो रनचेस किस प्रकार का होता है इसका लेखा जोखा लेकर मेरे साथ में मराठी में सम्माननीय संदीप बोराडे सर उपस्थित हैं. आइए चलते हैं संदीप जी के पास. धन्यवाद मुन्नाजी. आजच्या दिवसभरातला चौथा सामना मैदानाच्या आतमध्ये आपण बघतोय. जे स्पर्धेचं आजचं खेळाचं शेड्यूल होतं, स्पर्धा आजचे सामने थोडेसे उशिरा खेळले जात आहे. मी दोन्ही संघांना विनंती करेल, आपण वेळ वाचवायचा आहे, घाई करायची आहे. 36 चेंडू आणि 116 धावांचं लक्ष्य, 116 धावांचं लक्ष्य घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये उतरलेला हा संघ जगताप अवॉर्ड विनर्स. अमित सिंग गोलंदाजी मार्कवर मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मधलं पहिलं षटक टाकत असताना श्रीकांत खडतळेसाठी शॉर्ट प्लेन डिलिव्हरी, वेगवान मारा करण्याचा प्रयत्न अमित सिंग यांच्याकडनं. या अप्रतिम चेंडू सोबत षटकाची सुरुवात होते. अवॉर्ड जगताप विनर संघाकडनं सलामीची जोडी. स्ट्रायकिंग एंडला श्रीकांत खडताळे, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला मनोज बोहरा. ओ व्हॉट अ शॉट, माय गुडनेस, क्रॅकिंग कव्हर ड्राइव्ह, जबरदस्त फटका. चेंडू सरळ डीप मध्ये जातोय, डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर. श्रीकांत खडताळे आपले इरादे स्पष्ट करतायत. चौकार. या ठिकाणी लगातार 3 षटकार मारल्यास 1001 रोख पारितोषिक विशाल भाऊ पाटील यांच्या वतीने देण्यात येणार आहे. लगातार 3 षटकारासाठी 1001. हो हो हो, श्रीकांत क्या बात है. व्हॉट अ बॅटिंग श्रीकांत खडताळे. 116 धावा, 116 धावांचं लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी ज्या पद्धतीच्या स्टार्टची आवश्यकता असेल तो स्टार्ट इथे श्रीकांत खडताळे आपल्या संघासाठी देतो. या अगोदरचा सामना देखील 96 धावांचा पाठलाग करत असताना एक जबरदस्त बॅटिंगचं प्रदर्शन श्रीकांत खडताळे यांच्याकडनं केलं गेलं. याही सामन्यात त्याच रिदम मध्ये ओव्हरपिच डिलिव्हरी, ऑफ स्टंपवर टाकलेला चेंडू. यावेळेस मात्र डीप बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषेजवळ अनुज मौर्य चेंडूच्या मागे येत आहे. सुरेख असं क्षेत्ररक्षण, सिंगल कंप्लीट केली जाते. स्ट्राईक इथे चेंज होतोय. मनोज बोहरा इकडे स्ट्राईकवर येत आहे. या 1 धावेच्या मदतीने धावफलक वाढतोय. 11 धावा धावफलकावर लागताय. मनोज बोहरा याच मैदानावर सलग 7 चेंडूवर 7 षटकार मारण्याचा पराक्रम देखील मनोज बोहराच्या नावावर आहे. त्याच खेळीची आवश्यकता असेल. हो, या दरम्यान लॉफ्टेड फटका, जेल सुटतोय. कॅचेस विन द मॅचेस म्हटलं जातं. इकडे थोडासा मिसटाइम स्ट्रोक झाला. हवेमध्ये चेंडू होता, कव्हर क्षेत्रामध्ये 38 सीमारेषेजवळ संदीप यांच्याकडनं झेल पकडण्याचा प्रयत्न तिथं केला गेला. प्रयत्न फसतोय, झेल सुटतोय. कॅचेस विन द मॅचेस क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं. झेल इथे सुटतोय मनोज बोहराला. इथे लाईफ मिळते, जीवदान मिळतोय. अमित मनोज बोहरासाठी पुन्हा एकदा. व्हॉट अ शॉट. इकडे सुरेख असं क्षेत्ररक्षण कव्हर क्षेत्रामध्ये ऑन द राईज खेळून काढलाय. शॉर्ट ऑफ प्लेन डिलिव्हरी, टप्पा पडल्यानंतर मात्र थोडासा बाउन्स मिळाला.
मनोज बोरा यांच्या बॅटमधनं सुरेख फटका होता, मात्र त्याही पद्धतीने चांगलं क्षेत्ररक्षण तटीआट सीमारेषेजवळ केलं गेलं. षटकाची समाप्ती होते. मेंडेटरी पॉवर प्ले मधील पहिलं षटक इथे संपतंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागताय 13 धावा. एक मोठं लक्ष, या मोठ्या धावांचा मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना सुरुवात श्रीकांत खडतळे यांच्या बॅटमधनं धमाकेदार पद्धतीने झाली, मात्र षटकाच्या अखेरीला सुरेख गोलंदाजीचं प्रदर्शन अमितकडनं बघायला मिळालं. षटकाची समाप्ती होते. 13 धावा धावफलकावर लागताय. 5 षटकांमध्ये 103 धावांचं अजूनही फार मोठं आव्हान इथे आव्हाड जगताप विनर्स या संघाच्या समोर असेल. मात्र जोपर्यंत टेनिस क्रिकेट विश्वामधील बाहुबली फलंदाज श्रीकांत खडताळे विकेटच्या आतमध्ये आहे, निश्चितच अजूनही सामना, मात्र सामन्याचं चित्र स्पष्ट होत नसेल. दोन्ही संघामध्ये टेनिस क्रिकेट विश्वामधील अनेक नामांकित खेळाडू. विकेटच्या मागच्या बाजूला जर तुम्ही बघत असाल तर मुन्ना शेख स्ट्रायकिंग एंडला स्ट्राईक घेतोय, तो बापू खडताळे, मोठी खेळाडू. इकडे गोलंदाजी मार्कवर दुसरं षटक घेऊन येत आहे. हॅलो. आणि लगातार 3 षटकार मारणाऱ्या फलंदाजास विशाल पाटील यांच्याकडनं 2100 रुपयाचं रोख पारितोषिक या ठिकाणी देण्यात येणार आहे. फुल टॉस इथे रामदास सहजराव मेंडेटरी पॉवर प्ले मधलं दुसरं षटक घेऊन येतोय. षटकातल्या पहिल्या चेंडूवर फुल टॉस चेंडूवर श्रीकांत खडताळे यांच्या बॅटमधनं एक जबरदस्त प्रहार बघायला मिळाला. ऑन साइडला कॉर्नर सीमा रेषेच्या बाहेर चेंडू जातोय, चौकार येतोय. धावसंख्या या चौकाराच्या मदतीने 17 धावा धावफलकावर लागताय. मेंडेटरी पॉवर प्लेचा फायदा इथे उचलला जातोय. मिस टाइम स्ट्रोक हवेमध्ये. ओ रामदास सहजराव फॉलो थ्रू मध्ये. एकदा ओव्हर द विकेट. हो हो हो, व्हाट अ बॉल, अप्रतिम डिलिव्हरी. इथे श्रीकांत खडताळे बाद झाल्यानंतर त्याची जागा घ्यायला येतोय आणखी एक गुणी फलंदाज करण शर्मा. इकडे स्विंग केला गेला चेंडू, ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क होऊ शकला नाही. रामदास सहजराव नाशिक रोड प्रीमियर लीग पर्व 3 मध्ये विकेट हॅट्रिक त्यांच्या माध्यमातून घेतली गेली होती. तोच गोलंदाज ओव्हर द विकेट मारा करतोय. लॉफ्टेड फटका हवेमध्ये उंच उडालेला, हा झेल डीप मिड विकेट सीमा रेषेजवळ सुटतोय. मात्र ज्या पद्धतीने एफर्ट्स लावले गेले, झेल पकडण्यासाठी प्रयत्न केले गेले, त्या प्रयत्नांचं निश्चितच कौतुक असेल. सिंगल येते. धावसंख्या 1 गडी बाद. हॅलो, 18 हॅलो. धावा. या ठिकाणी पुढील सामन्याचा टॉस आयोजन कमिटीला विनंती आहे, पुढील सामन्याचा टॉस करायचा आहे. मिस टाइम स्ट्रोक. पुन्हा एकदा वाईडिश गली क्षेत्रामध्ये झेल इथे सुटतोय अमित सिंग यांच्याकडनं. यावेळेस प्रत्येक चेंडूवर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय बॅट्समन कडनं. मिस टाइम स्ट्रोक. यावेळेस लिडिंग एज हवेमध्ये चेंडू फ्लाय झाला. अमित सिंग वाईडिश गली क्षेत्रामध्ये झेल घेण्यासाठी चेंडूच्या खाली आले, मात्र झेल तिथे ड्रॉप होतोय.
सलग दुसऱ्या चेंडूवर देखील दुसरा झेल इथे सुटतोय. 20 धावा, 20 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मधलं दुसरं षटक रामदास सहजराव पुन्हा एकदा दत्त मंदिर एंड कडनं मनोज बोहरासाठी. ओहो, हवेमध्ये डीप एक्स्ट्रा कव्हर. येस, चेंडू सरळ जातोय. 1 बाउन्स, डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर. या ठिकाणी चौकार. पुढील सामना येस, 6 रन्स. WS स्टार्स, वसीम शेख स्टार्स, जलाराम सिमेंट येवला या दोन्ही संघांमधील पुढील सामना या ठिकाणी होणार आहे. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे, आपण टॉस करण्यासाठी या ठिकाणी मंचाजवळ यायचंय. दोन्ही संघाच्या संघ मालकांनाही विनंती आहे, आपण टॉस साठी या ठिकाणी स्टेज जवळ यायचंय. थँक्यू. दुसऱ्या षटकाची समाप्ती होते. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मधले पहिल्या 2 षटकाची समाप्ती इथे होते. दुसऱ्या षटकातील शेवटच्या चेंडूवर एक जबरदस्त प्रहार मनोज बोहराच्या बॅटमध्ये आला, षटकार आला. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावपलक प्रतिषटक 13 धावा या सरासरीने धावपलकावर धावा लागताय. 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 26 धावा. 24 चेंडूमध्ये आता आव्हाड जगताप विनर्स या संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी 24 चेंडू आणि 90 धावांची आवश्यकता असेल. 24 चेंडू 90 धावा. चोवीस चेंडूंमध्ये अजूनही 90 धावांचं टार्गेट असेल. या अगोदरच्या इनिंग मध्ये, या सामन्यातील या अगोदरच्या पहिल्या इनिंग मध्ये मुन्ना शेखच्या बॅट मधनं एक जबरदस्त खेळी आज उपस्थित प्रेक्षकांना, ऑनलाईन प्रेक्षकांना देखील बघायला मिळाली. आपला क्लास पुन्हा एकदा दाखवत असताना आज मैदानाच्या चारही बाजूला जबरदस्त फटकेबाजी मुन्ना शेखच्या बॅट मधनं बघायला मिळाली आणि आपल्या संघासाठी एक अप्रतिम रोल मेंटेन करत असताना 115 धावांसारखं एक मोठं टार्गेट, 116 धावांसारखं एक मोठं टार्गेट विरोधी संघाच्या समोर ठेवलं गेलं आणि 116 धावांसारखं एक मोठं टार्गेट चेस करत असताना या ठिकाणी संदीप भाऊ 2 मिनिटं. या ठिकाणी पुढील सामना WS स्टार्स आणि जलाराम सिमेंट येवला या दोन्ही संघांच्या कर्णधार आणि संघ मालकांना विनंती आहे, आपण या ठिकाणी टॉस करण्यासाठी मंचाजवळ यायचंय आणि पुढील सामन्याचा टॉस या ठिकाणी नाशिक रोड भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष महेंद्रजी आयरे व तसेच भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नाशिक शहर सरचिटणीस गौरवजी विस्पुते या दोघांच्या हस्ते या ठिकाणी टॉस होणार आहे. दोघा संघ मालकांना व कर्णधारांना विनंती आहे, या ठिकाणी स्टेज जवळ यायचंय. थँक्यू. येत आहे अमित सिंग ओव्हर द विकेट. फुलटॉस, हो फुलटॉस चेंडू सरळ यश इथे चकित केलं गेलं, बीट केलं गेलं. यावेळेस बॅट्समन बॅटिंग क्रीजचा वापर करत असताना ऑफस्टंपवर शफल झाले. इकडे लेग स्टंप मात्र उघडा पडला आणि वेगवान मारा करत असताना भन्नाट वेगाने टाकलेला चेंडू सरळ यष्टांवर जाऊन आदळतोय आणि अमित सिंग पुन्हा एकदा आपल्या संघाला एक मोठं यश मिळवून देत असताना करण शर्माला क्लीन बोल्ड केलं. करण शर्मा क्लीन बोल्ड बॅक टू द पवेलियन. दुसरा धक्का, दुसऱ्या विकेटचं पतन होतंय. 2 गडी बाद 26 धावा. दुपारच्या सत्राचा जर आपण विचार करत असेल, दुपारच्या सत्रामध्ये मात्र चेंडू जास्तीत जास्त ट्रॅव्हल होतो. संध्याकाळच्या सत्रानंतर मात्र निश्चितच यावेळेस धावा काढणं निश्चितच विकेटवर मुश्किल होतं आणि विकेटवर देखील मैदानाच्या आतमध्ये ते बघायला मिळतंय. इकडे अमित सिंग मात्र सातत्यानं वेगवान मारा करतोय. करण शर्मा सारखा एक अनुभवी बॅट्समन मात्र तिथे क्लीन बोल्ड होत आहे. मुझफ्फर सय्यद एक्सपिरियन्स क्रिकेटर, अनुभवी क्रिकेटपटू. हॅलो, या ठिकाणी पुढील सामन्याचा टॉस
भाजपा मंडल उपाध्यक्ष महेंद्रजी आहिरे, तसेच भारतीय जनता युवा मोर्चाचे सरचिटणीस गौरवजी विस्पुते आणि शिवजन्मोत्सव सोहळा समितीचे समन्वयक दर्शनजी सोनवणे यांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी पुढील सामन्याचा टॉस होणार आहे. दोन्ही संघाच्या संघ मालकांना कर्णधारांना विनंती या ठिकाणी मंचाजवळ यायचंय. ओहो हो, मनोजच्या बॅट मधनं एक जबरदस्त प्रहार, लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर चेंडू हवाई मार्गाने जातोय. हाय अँड हँडसम षटकार. ज्या पद्धतीनं मनोज बोहराने बॅटवर चेंडू पिक केला आणि एक जबरदस्त ताकदीनं संपूर्ण ताकदीनिशी खेळून काढलेला स्ट्रोक लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बऱ्याच दूरपर्यंत जातोय, षटकार येतो. याच पद्धतीच्या फटकेबाजीची आवश्यकता असेल, फलंदाजीची आवश्यकता असेल. 116 धावांसारखं एक मोठं लक्ष पाठलाग करत असताना मात्र निश्चितच जीवावर उदार होऊन एक रिस्क घेतली पाहिजे आणि ताबडतोड फलंदाजी करण्याची आवश्यकता असेल. मनोज बोहरामध्ये देखील ती क्षमता आहे, मोठी फटकेबाजी तो करू शकतो. फुल टॉस, या दरम्यान आणखी एक सुरेख फटका. व्हॉट अ शॉट, व्हॉट अ शॉट. बॅक टू बॅक. विशाल पाटील यांच्याकडनं 1100 रुपये रोख पारितोषिक बॅट्समनला देण्यात येईल. लगातार तिसऱ्या षटकारासाठी 1100 रुपये. अमित सिंग विरुद्ध मनोज बोहरा ही फाईट मैदानाच्या आतमध्ये बघायला मिळते. हो, या दरम्यान मात्र जे 1100 रुपयांचं पारितोषिक लावलं गेलं होतं विजय पाटील साहेबांचं, ते मात्र इथे वाचतंय. एक सुरेख चेंडू यावेळेस कमबॅक करत असताना इकडे अमित सिंग, नाशिक रोडच्या लकी बॉईज संघाकडनं बॅट्समन मनोज बोहरा आणि गोलंदाज अमित सिंग सातत्यानं वेगवेगळ्या ओपन क्रिकेट टुर्नामेंट मध्ये सहभागी होत असतात. येस सर. नाणेफेक संपन्न झाली आहे. WS स्टार संघानं नाणेफेक जिंकले. वॉट शॉट, डान्सिंग डाऊन द विकेट. यावेळेस व्ही क्षेत्रामध्ये लॉंग ऑफ रिझन मध्ये मात्र चेंडू अडवला जातोय. मनोज बोहरा मात्र निश्चितच एक बाजू समर्थपणे लावून धरतोय आणि निश्चितच आत्मविश्वासाने मैदानाच्या आतमध्ये विकेटवर फलंदाजी करत असताना काही चांगले स्ट्रोक्स देखील त्याच्या बॅटमधनं बघायला मिळत आहे. षटकाची समाप्ती इथे होते. 3 षटकाची समाप्ती होते. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागत आहे. 2 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 40 धावा आणि आता पुढच्या 18 चेंडूमध्ये 76 धावांची आवश्यकता असेल. प्रतिषटक 25.33 या सरासरीने पुढच्या 18 चेंडूमध्ये 76 धावांची आवश्यकता असेल. 18 चेंडू आणि धावा करायच्या त्या 76 धावा. मनोज बोहरा या अगोदरच्या अमित सिंगच्या षटकामध्ये जबरदस्त स्ट्रोक्स, 2 तगडे स्ट्रोक, 2 मोठे षटकार मनोज बोहराच्या बॅटमधनं बघायला मिळाले. याही षटकामध्ये अव्वड जगताप विनर संघाला त्याच्याकडनं अपेक्षा असेल. एज शॉर्ट थर्डमॅन रिझन मध्ये चेंडू जातोय. त्यावेळेस 4थं षटक घेऊन येत आहे प्रीतम. सिंगल येतोय. यानंतरचा जो सामना असेल WS स्टार्स आणि जलाराम सिमेंट येवला, या दोन्ही संघांना विनंती असेल कृपया आपली 12 खेळाडूंची यादी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण जमा करायची आहे. मुझफ्फर सय्यद एक अनुभवी क्रिकेटपटू, अनुभवी फलंदाज. हो, यावेळेस कट केलाय चेंडू. लेट कट पद्धतीचा स्ट्रोक. इथे थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण, मात्र रिले पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळालं. इथे आपल्या सहकार्याला बॅकअप देत असताना मात्र अप्रतिम क्षेत्ररक्षण बघायला मिळालं. एक धावेवर दोन्ही फलंदाज समाधानी ठरत आहे आणि या एक धावेच्या मदतीने धावफलक वाढतोय. 2 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 42 धावा. आतापर्यंत आजच्या खेळामध्ये मुन्ना शेख आपल्या 2 सामन्यांमध्ये अजूनही नाबाद आहे आणि तब्बल 116 धावा 2 सामन्यामध्ये त्याच्या बॅटमधनं फटकावल्या गेल्यात.
जबरदस्त फटकेबाजी, आंतरराष्ट्रीय टेनिस क्रिकेटपटू म्हणून जबरदस्त कामगिरी संपूर्ण सीझन मध्ये याही वेळेस होते मुन्ना शेख यांच्याकडनं. गतीमध्ये बदल केला गेला, बॅटिंग क्रीजचा वापर करत असताना ऑफ स्टंपवर शफल झाले मनोज बोहरा आणि ऑन साइडला स्क्वेअर लेग आणि लॉंग लेगच्या दिशेने फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र आपल्या स्लोअरवरनं इथे बॅट्समॅनला मात्र चकित केलं गेलं. एक अप्रतिम डिलिव्हरी, चेंडू सरळ विकेटच्या मागच्या बाजूला गॅदर केला गेला, डॉट बॉल येतोय. लोअर फुल टॉस ड्राईव्ह केलाय, ऑफ ड्राईव्ह, सुरेख असं क्षेत्ररक्षण 38 सीमारेषी जवळ संतोष यांच्याकडनं. फेकी अप्रतिम होती, मात्र वेगानं तिथं सिंगल कंप्लीट केली जाते. सुरेख अशी रनिंग बिटवीन द विकेट मैदानाच्या आतमध्ये विकेटवर बघायला मिळाली. या एक धावेच्या मदतीने धावफलक वाढतोय, 43 धावा धावफलकावर लागताय. चौथं षटक प्रगतीपथावर. यावेळेस पुन्हा एकदा ऑफ कटर डाव्या हातात. इथे चौथ्या पाचव्या स्टंपवर इथे चेंडू डिलिव्हर केला जातोय. टप्पा पडल्यानंतर मात्र चेंडू इथे स्विंग होतोय, बाहेर निघतोय आणि विकेटच्या मागच्या बाजूला मात्र सुरेख कामगिरी करत असताना यष्टीरक्षक मुन्ना शेख. शॉर्ट ऑफ लेंथ हाफ ट्रॅकर डिलिव्हरी. यावेळेस मात्र या शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलिव्हरीचा पुरेपूर फायदा घेत असताना पुल पॉवरफुल सक्सेस. समाप्ती. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागताय 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 49 धावा. शेवटचे 12 चेंडू शिल्लक. 12 चेंडूमध्ये आव्हाड जगताप विनर संघाला धावा करायच्या त्या 67 धावा, 67 रन्स. 12 चेंडूमध्ये 67 धावांची आवश्यकता असेल. सामना जरी आवाक्या बाहेरचा असेल, नियंत्रणाबाहेरचा असेल, मात्र निश्चितच क्रिकेट प्रीमियर लीग जर आपण खेळत असेल तर धावगती आणि रन रेट किती महत्वाचा असतो हे इथे मात्र बघावं लागेल. पाचवं षटक घेऊन येत आहे दत्त मंदिर एंड कडनं तोहसीब. यावेळेस ओहो डीप बॅकवर्ड पॉइंट, चेंडू वेगानं ट्रॅव्हल करतोय. डीप मध्ये खेळाडू आहे नितीन गावांदे, चेंडूच्या मागे येत आहे. सुरेख असं क्षेत्ररक्षण, फेकी अप्रतिम. वाह सुरेख, क्या बात आहे, लाजवाब क्षेत्ररक्षण. पुन्हा एकदा सिंगल येते. निश्चितच आता मात्र सामन्याचं चित्र बऱ्यापैकी स्पष्ट होतंय. जी फाउंडेशन संघ, सन्माननीय माजी आमदार योगेश भाऊ घोलप यांचा हा संघ ऑरेंज जर्सी मध्ये. हो ड्राईव्ह केलाय, ऑफ ड्राईव्ह पुन्हा एकदा मुझफ्फर सय्यद यांच्या बॅट मधनं. संतोष चेंडूच्या मागे येत आहे. सुरेख असं क्षेत्ररक्षण, सिंगल कंप्लीट केली जाते. एक इथे सेन्सिबल क्रिकेट खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. चांगला चेंडू होता, टप्पा पडल्यानंतर चेंडू आतमध्ये येतोय. हलक्या हाताने चेंडूला ड्राईव्ह केलाय, सरळ बॅटनं बॅटचा फेस ओपन करत बॅटवर चेंडू मिडल केला गेला, ड्राईव्ह केला गेला, सिंगल. हो हो ऑन साइडला लेग स्टंपवर टाकलेला चेंडू फ्लिक केलाय. मनगटाचा वापर करत असताना या लेग स्टंपवर टाकलेला चेंडू इकडे फ्लिक केला गेला डीप मध्ये स्क्वेअर लेग सीमा रेषेजवळ. मात्र सुरेख असं क्षेत्ररक्षण, सिंगल कंप्लीट केली जाते. या एक धावेच्या मदतीनं स्कोरबोर्ड पुन्हा एकदा जाऊन पोहोचतोय. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 52 धावा आणि आता समीकरण 9 चेंडू 64 धावांची आवश्यकता. 9 चेंडू 64 धावा. यानंतरचा सामना WS स्टार्स आणि जलाराम सिमेंट येवला. कृपया ओहो मुझफ्फर सय्यद यांच्या बॅट मधनं व्हॉट अ शॉट, एक जबरदस्त स्ट्रोक, वाईडिश लॉंग ऑफ रिजन, सीमा रेषेच्या बाहेर, षटकार. हॅलो मुझफ्फर सय्यद एक एक्सपिरियन्स क्रिकेटर, नाशिक टेनिस क्रिकेट विश्वातील, लेदर बॉल क्रिकेट विश्वातील एक नामांकित खेळाडू. वयाच्या 47व्या वर्षी देखील ज्या पद्धतीनं फलंदाजी करतोय, निश्चितच युवा क्रिकेटपटूंसाठी निश्चितच हा आदर्श असेल. नाशिक प्रीमियर लीग, नाशिक जिल्हा क्रिकेट संघटनेच्या वतीने आयोजित नाशिक प्रीमियर लीग मध्ये टाटा नॅनो गाडीचा विजेता हा मुझफ्फर सय्यद आपलं टॅलेंट, आपली प्रतिभा उपस्थित प्रेक्षकांच्या समोर दाखवत असताना सिंगल येतोय.
या एक धावेच्या मदतीने धावफलक वाढतोय 59 धावा दोन गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. समीकरण आता पुन्हा एकदा मी स्पष्ट करतो. 7 चेंडू आणि 57 धावा. अवघड आव्हान, प्रचंड अवघड. तोसेप मनोज साठी. हो, क्या बात आहे. या षटकातला अप्रतिम चेंडू, बॉल ऑफ द ओव्हर. षटकाची या अप्रतिम चेंडू सोबत, या यॉर्कर सोबत षटकाची समाप्ती होते. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर बोर्ड जाऊन पोहोचतोय 59 धावा दोन गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. शेवटची 6 चेंडू शिल्लक आणि 57 धावांची आवश्यकता. अशक्य, अवघड. वेळ वाचवायचा आहे. वाह, सलग 2 बॉल क्रिकेट स्पर्धेमध्ये टाटा नेनो विजेता हा खेळाडू मुझफ्फर सय्यद. जबरदस्त फलंदाजी. सलग 2 चेंडूवर 2 मजबूत प्रहार. षटकार येत आहे. 4 चेंडू आणि 45 धावांची आवश्यकता. 4 चेंडू 45 धावा. इकडे स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवण्याचा प्रयत्न होता मुझफ्फर सय्यद यांचा. धावबाद होत आहे मुझफ्फर सय्यद. शेवटच्या षटकामध्ये देखील फाईट करण्याचा यशस्वी प्रयत्न इथे मुझफ्फर सय्यद यांच्याकडनं केला गेला. मुझफ्फर सय्यद धावबाद होत आहेत. माघारी त्यांना परतावं लागतंय. 3 चेंडू आणि आता 44 धावांची आवश्यकता. ओहो, मिस टाइम स्ट्रोक हवेमध्ये. विकेटच्या मागच्या बाजूला डाऊन द बॉल मुन्ना शेख येत आहे. मनोज बोहरा झेल बाद. बॅक टू द पवेलियन. या ठिकाणी WS
स्टार्स या संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. हो, यावेळेस ऑफ स्टंपवर टाकलेला चेंडू स्विंग केला गेला. बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क होत नाहीये. स्विंग अँड मिस. निर्धाव चेंडू येतोय. औपचारिकता पूर्ण केली जाते. या सामन्यातील शेवटचा चेंडू असेल. हो हो हो, लाजवाब डिलिव्हरी. आणि यासोबतच जी फाउंडेशन संघानं हा सामना जिंकलाय. येस सर, बोला. या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपल्या ताबडतोड फलंदाजीसाठी, जबरदस्त फलंदाजीसाठी जातोय तो जी फाउंडेशन संघाचा कर्णधार मुन्ना शेख. मुन्ना शेख यांना विनंती असेल मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी कृपया आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचंय. सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेनिस